ये गाना बिल्कुल सूट करता है अंबानी फैमिली के ऊपर, और करे भी क्यों ना। अगर कभी टाइम मिले तो गूगल पे ज़रूर सर्च करिएगा अंबानी के शब्द का मतलब क्या होता है, और इसका लिटरल अर्थ रोमेनियन भाषा में मेरे पास पैसा है ये होता है। तो आप एक बार सर्च करके ज़रूर देखिएगा। पिछले 3 दिनों में जो भी हुआ है जामनगर में, ऐसा लगता है कि जब भी आप सोशल मीडिया खोलते हैं आप सीधे जामनगर चले जाते हैं। 2020 में एक बार लॉकडाउन लगा था जब सड़कों पर लोगों का निकलना बंद हो गया था। इस बार लगता है बॉलीवुड बी टाउन के लिए लॉकडाउन लगा है, क्योंकि आपको हर कोई बॉलीवुड से रिलेटेड जो भी बड़ी हस्ती है वो सब लोग इस समय जामनगर में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ऐसा अचानक हुआ क्यों? ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ गई? पिछले 15-20 दिन से केवल आपको अंबानी ही अंबानी दिखाई पड़ रहे हैं। माना कि बहुत बड़ी वेडिंग है, बहुत बड़ा इवेंट है और उस घर के सबसे छोटे बेटे की शादी है, मगर अचानक में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ अच्छा दिखाया जाने लगा। इसका एक रीज़न है। अब से कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पे, जिसके कारण अनंत अंबानी बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए थे। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से वह उनके ही किसी स्टाफ का एक बर्थडे मनाया जा रहा है, जहाँ पर वो बहुत बुज़ुर्ग हैं और वो उनके पैर छूते हैं, और ऐसा करते हुए वो उन्हें रोकते भी नहीं हैं, बाद में उनके सर पे हाथ भी रखते हैं। इस चीज़ को सोशल मीडिया ने जब देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग किया गया, और उसके बाद अब एक PR चला है जिसके अंतर्गत उनकी फैमिली को बहुत अच्छा दिखाया गया है, बहुत ही दिखाया गया है कि वो कितने साधारण हैं। अनंत अंबानी कितने अच्छे हैं नो डाउट, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उस वीडियो को करेक्ट करने के चक्कर में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की गई बैकग्राउंड में। लास्ट में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये शादी लगभग 1000 करोड़ की है। आप अगर यहाँ देखोगे तो DNA की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से ये शादी 1260 करोड़ की है। लगभग इतना खर्चा आया है। 200 करोड़ तो केवल केटरिंग पे आया है। इनके फूलों को सजाने के लिए बाहर से बंदों को बुलाना पड़ा था। बहुत बड़ा इवेंट था, उसका पूरा रख रखाव करना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं थी। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ला करके ये सारा अरेंजमेंट करना पड़ा। इतने भी बड़े बिजनेसमैन, टाइकून्स आए, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ आए। आपने बहुत कुछ देखा होगा कि कितने सेलिब्रिटीज़ ऐसे थे जिनको आप और मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार समझते हैं, लेकिन वो एक बस में लेकर के जाए गए। जो बड़े थे उनको BMW मिली, किसी को बेंटले मिली, किसी को मर्सिडीज़ मिली, लेकिन कुछ को तो बस के अंदर जाना पड़ा। शायद उन्हें ये पसंद नहीं आया, लेकिन क्या कह सकते हैं, अंबानी के सामने कोई नहीं बोल सकता। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि क्या इससे बड़ा इवेंट आपने अपनी याद में आज तक देखा है? क्योंकि जब विदेशों में बात करें, इनसे भी बड़े बड़े लोग हैं, लोगों के पास $200 बिलियन, $150 बिलियन, इससे ज़्यादा की संपत्ति है, जबकि मुकेश अंबानी के पास अभी $117 बिलियन, जो कि बहुत होता है, मगर कोई भी किसी शादी के इवेंट पे इतना खर्चा नहीं करता। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। लोग अपने पूरे ज़िंदगी की जमा पूंजी लुटा देते हैं। इनके लिए तो शायद 0.01% होगा, लेकिन इंडिया में ये होता है। जब भी शादी होती है लोग उस पर पैसे लुटाते हैं। लेकिन इतना लुटाना क्या ऐसी कंट्री में जहाँ पर 70% से ज़्यादा की आबादी को गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है, वहाँ पर 1200 करोड़ रुपए का इस तरीके से यूज़ कर देना, क्या ये सही है? क्या कह सकते हैं, अंबानी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये वही अंबानी हैं जिनको 1977 में जिनके पिता स्वर्गीय श्री धीरू भाई अंबानी को बैंकों ने फाइनेंस करने से मना कर दिया था उनकी कंपनी को लगाने के लिए। आज वही अंबानी हैं जिनके एक पार्टी की वजह से, जिनके एक प्री वेडिंग सेरेमनी की वजह से जामनगर जैसे छोटे एयरपोर्ट को इंटरनेशनल दर्जा देना पड़ा अगले दिन के लिए। तो इसीलिए कहता हूँ, पैसा है, पैसा बोलता है, और पैसे की वजह से सब कुछ हो सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शायद आपको एक छोटा सा परमिशन लेने के लिए भी बहुत कुछ लग जाएगा। दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ जगह की बहुत कमी है, लोग अपनी शादियाँ सड़कों पर करते हैं, लेकिन इनके लिए एयरपोर्ट तक को इंटरनेशनल रिकमेंडेशन दे दी जाती है, जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स उतर सकती हैं। यहाँ पर अगर आप टेंट लगा लो दिल्ली के अंदर सड़कों पे, तो शायद पुलिस आकर के उस टेंट को उखाड़ के लेके चली जाएगी अगर आपने वहाँ पे परमिशन ना ली हो। लेकिन इनके लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा है। तो बस ज़िंदगी में पैसा कमाना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं, अगर आपके पास पैसा है, तो आपके लिए सब कुछ लीगल है, सब कुछ ऑथराइज है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इस 3 दिन के इवेंट में आपने देखा होगा कि कितने सेलिब्रिटीज़ आए, कितने बिजनेसमैन आए, सब आए, सब ने बहुत एंजॉय किया। फिर दूसरे दिन जब जंगल सफारी की बात हुई, वंतारा में पूरा इन सभी को घुमाया गया, हर एक चीज़ करवाई गई। 3000 एकड़ की प्रॉपर्टी रिलायंस के नाम पर, और उसमें पूरा का पूरा एक जंगल बनाना, वंतारा एक जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाना, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, होनी भी चाहिए। लेकिन
ये तभी मुमकिन है जब अंबानी जैसा परिवार हो। एक सोशल मीडिया खोलने के बाद आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोलेंगे या कुछ भी खोलेंगे, आपको ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं होगा जो इनके इवेंट को कवर ना कर रहा हो। कुछ दिन पहले अनंत अंबानी हर एक टीवी चैनल पर अपना इंटरव्यू दे रहे थे। ऐसा शायद ही कोई न्यूज़ चैनल होगा जिसको इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया होगा, जिसको इन्होंने वनतारा के बारे में नहीं बताया होगा कि वो किस तरीके से इतना बड़ा हॉस्पिटल खोले, किस तरीके से उसको इस तरीके से रखा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो जानवरों के संरक्षण के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए। कितने हाथी वहाँ पर आए, कितने जानवरों को वहाँ पे सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब मानिए या ना मानिए एक PR का हिस्सा है। कुछ टाइम बाद जब कुछ चीज़ें आएंगी फिर ये कभी ट्रोल हो जाएंगे, फिर उसके बाद PR हो जाएगा, क्योंकि बड़े आदमियों के लिए बहुत ईजी होता है PR के थ्रू सब कुछ सही कर देना। कभी आप और हम सोच के देखेंगे कि 1200 करोड़ रुपए कहाँ से आया और कहाँ चला गया, पता भी नहीं चलेगा इन्हें, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट करता है। 1200 करोड़ रुपए में बहुत कुछ हो सकता है। कितने हॉस्पिटल्स खुल सकते हैं, कितने स्कूल्स खुल सकते हैं। और इंडिया जैसे देश में जहाँ पर लोगों के पास बहुत बड़ी आबादी है जो 2 वक्त का खाना सही से नहीं खा पाती है, वहाँ पर 1200 करोड़ रुपए जैसे बड़े रकम को एक पार्टी में 3 दिन में उड़ा देना बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस पे गौर ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर यहाँ पर पुट करिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस इवेंट के बारे में। बाकी मैं ऐसी ही अपडेट्स लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।